अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज अक़रब सितारे आपके लिए एक ऐसा पैगाम ला रहे हैं जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। आपके करियर में कामयाबी की एक ऐसी लहर आ रही है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन इस कामयाबी की कुंजी आपके घर और ख़ानदान में छुपी एक बड़ी तब्दीली है। एक ऐसा रिश्ता जो आपको महदूद कर रहा है, अब उसका सामना करने का वक्त आ गया है। 17 फरवरी और 12 अगस्त वो तारीखें हैं जो आपकी मोहब्बत, घर और करियर की तकदीर का फैसला करेंगी। साल का आगाज़ रोमानवी ताल्लुकात में कुछ मुश्किलात ला सकता है, लेकिन क्या आप अपनी हकीकी खुशी के लिए एक मुश्किल सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके साथ शुरू में साल की कुछ बड़े मौज़ूआत का जिक्र करूंगा, जो हमेशा अगले 12 महीनों के लिए एक बाअसर पस मंज़र फराहम करता है। और इसके मरकज़ में आपके रिवायती हाकिम सियारे मरीख़, ज़हरा और सूरज के दरमियान एक शानदार इत्तेहाद है। ये पहलू पूरे नए साल के दौरान बहुत ताकतवर हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम 2026 में दाखिल होते हैं, हमें ग्रहणों के असरात से भी आगाह रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी पस मंज़र की तवानाई 6 माह तक रहती है। और पिछले 2 सितंबर 2025 में बुर्ज हूत और बुर्ज सुंबुला के दरमियान हुए थे। आपके लिए बुर्ज सुंबुला की तवानाई आपके मुस्तकबिल के बारे में है, आपके इत्तेहाद, आपकी बुलंद तरीन उम्मीदें, दोस्तियां और आपका नेटवर्क। जबकि 5वें घर की तवानाई, जहां बुर्ज हूत मेहज़बान है, ये जाहिर करने के बारे में है कि आपको क्या चीज़ बिल्कुल मुनफरिद बनाती है। अगर आप महसूस करते हैं कि मुस्तकबिल के लिए आपके कुछ मंसूबे आपको अपनी सलाहियतों का इजहार करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी दोस्ती की तवक्कुआत की वजह से किसी तरह महदूद है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे साल 2026 में एक मौजू बना रहेगा। इसकी वजह यह है कि हमारे पास 3 मार्च को बुर्ज सुंबला में चांद ग्रहण और फिर 28 अगस्त को बुर्ज हूत में इस सिलसिले का आखिरी चांद ग्रहण है। जैसे ही आप नए साल में दाखिल होते हैं, इस्तकबालिया कमेटी में ज़ुहल और नेपच्यून आपके हम उनसर आबी बुर्ज हूत में वापस आ चुके हैं। और सच कहूं तो 5वें घर में ज़ुहल आमतौर पर हंसी मजाक का बायस नहीं होता। लिहाजा अगर आप ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप कितने बासलाहियत हैं, तो एक अहम चीज़ मेहनत होगी। उम्मीद और तरक्की का सहारा मुश्तरी, जो आपके जायचे के एक बहुत वसी हिस्से में है, और शायद आपको 2025 के दूसरे निस्फ में इजाफी सफ़र, आला तालीम या सिर्फ ज़्यादा कारोबारी होने की ख्वाहिश दी हो। इस अमल के आगाज़ में ज़ुहल की महदूद करने वाली तवानाइयों की वजह से दब गया था। लिहाजा हो सकता है आपको महसूस ना हुआ हो कि आप वो सब कुछ हासिल कर पाए हों जो आप चाहते थे। खुशखबरी यह है कि इस साल की पहली 6 माही में मुश्तरी आपके लिए बहुत मुतहर्रिक तौर पर मुस्बत होगा, जब बात ज़्यादा फ़ाल होने की हो, और ये आपको उम्मीद और इम्कान का एहसास दिलाएगा। वो दोनों ज़ुहल और नेपच्यून बुर्ज हमल में जा रहे हैं, जो आपकी तरह मरीख के ज़ीरे हुकूमत है। पहले नेपच्यून जनवरी के आखिर में और फिर ज़ुहल फरवरी के वस्त में। फिर वो 18 फरवरी को एक बहुत ही हिकमत अमली के लिहाज से अहम इत्तेहाद में आते हैं। लेकिन ये वाकई आपको नेपच्यून की हसासियत और आइडियलिज्म को ज़ुहल की तवानाई की मेहनत के साथ जोड़ने पर मजबूर कर रहा है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप वाकई ख्वाहिश रखते हैं और आप वाकई मेहनत और नज़्म ज़ब्त लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप पिछले 2.5 सालों से जिस पर काम कर रहे थे उसके नताइज देखना शुरू कर सकते हैं। यकीनन हैरत, इश्तियाल और आज़ादी का सयारा यूरेनस अब तकरीबन 7 सालों से आपके ताल्लुकात के शोबे को हिला रहा है। उसने पिछले साल के आखिर में आपके 8वें घर में एक मुख्तसर क़याम किया था। 8वां घर गहरी अकीदत के बारे में है, लेकिन ये गहरी कशिश के बारे में भी हो सकता है। हो सकता है आपको पिछले साल के आखिर में किसी किस्म का बरक़ी कनेक्शन मिला हो, और ये ज़रूरी नहीं कि देर पा रहा हो। लेकिन यूरेनस इस आने वाले साल अप्रैल के आखिर में दोबारा बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा। और इसकी अहमियत यह है कि अगले 7 सालों में अगर आप ज़्यादा कारोबारी अक़रब है, तो मुझे लगता है कि आप इसे अपने लिए काम करवा सकते हैं। अब हम मुश्तरी को जून के आखिर में एक नए घर में मुंतकिल होते हुए देखेंगे, लेकिन ये मुमकिना तौर पर आपके लिए एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त होगी। लेकिन मैं आपको एक नए ग्रहण के सिलसिले की तरफ वापस ले जाना चाहता हूँ, जो 17 फरवरी बुर्ज दलू में शुरू हुआ, जो आपके लिए आपका घर और जज्बाती शोबा है। और आपका मुदय्यन हुक्मरान अब वहाँ कानूनी तौर पर मौजूद है। और इस सूरज ग्रहण की दिलचस्प बात यह है कि ये यूरेनस के बुर्ज जौज़ा में वापस जाने से ठीक पहले इससे तसादुम करता है। तो अगर कोई घर या जज्बाती रिश्ता है जहां आप बहुत महदूद महसूस करते हैं, तो आपको मालूम हो सकता है कि अगले 3-4 महीने आपको काफ़ी बेचैन कर सकते हैं। लेकिन ये हमें मुश्तरी की तरफ वापस लाता है, जो आपके जायचे की चोटी पर जा रहा है। मुश्तरी एक बहुत बाअसर सयारा है। यह आपके 10वें घर यानी आपकी वसी दुनिया से ताल्लुक़ में जा रहा है, और ये मेरी
इब्तदाई ब्रीफिंग की तरफ वापस ले जाता है कि अगर आप इस साल अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो ज़ुहल कहता है कि आपको उस पर काम करना होगा। लेकिन अगर आप उस पर काम करते हैं तो जून के आखिर से रियली साल के आखिर तक आपके लिए पहचान आना शुरू हो सकती है। लेकिन ये 12 अगस्त को बुर्ज असद में सूरज ग्रहण की आमद से मुमकिना तौर पर तेज़ हो जाएगा, जिसमें मुश्तरी और तेज़ दिमाग अतारद भी हैं। अतारद की रिश्तों के बारे में क्या ख्याल है? अतारद इस साल का आगाज़ सच कहूँ तो अकरब मुसलसल तीसरे साल आपके रोज़मर्रा के मालियात के शोबे में करता है, लेकिन अतारद बुर्ज नास में मजबूत नहीं है और ये वाकई आपको वसाइल के साथ महतात रहने के लिए कह रहा है। लेकिन अतारद के बारे में बड़ी तस्वीर यह है कि इस साल तमाम रिश्ते हावी बुर्जों में होंगी, जिनमें आपका भी शामिल है। आपके लिए अहमियत यह है कि पहली 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुर्ज हूत में होती है, तो अगर आप किसी नए शख्स से मिले तो मुमकिन है ये काफ़ी गैर मुस्तहकिम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जड़ पकड़े। दूसरी अतारद की रच 29 जून से 23 जुलाई तक आपके हम-उनसराबी बुर्ज सरतान में होती है और आपके लिए ये सफरी मंसूबों को मुतासिर कर सकती है। तीसरी आपके अपने बुर्ज में 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है। आइए आपके शमसी वापसी चार्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज आपके लिए तीसरे घर में है। तीसरा घर रोज़मर्रा की फौरी मवासिलात के बारे में है और ये पड़ोसियों, बिरादरी, बहन भाइयों के साथ हमारे राब्ते हो सकते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन चूंकि आपका रिवायती हाकिम मरीख और ज़हरा जो रिश्तों के सियारे हैं सूरज के दोनों तरफ हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे साल 2026 में आपके अल्फाज बहुत वजन रखेंगे। इस बात को कमतर ना समझें कि आप कितने कायल, पुरजोश, बल्कि अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो ये एक सनसनीखेज साल हो सकता है। अगर आप अपनी दुनिया में नया रोमांस लाना चाहते हैं तो बेशुबा आप जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह आप चीज़ों का इजहार करते हैं, ये किसी को बहुत पुरकशिश महसूस हो सकता है। लेकिन अतारद का ज़ुहल और नेपच्यून के साथ मुरब्बा है। लेकिन वस्ती नुक्ते के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए सूरजकांत का वस्ती नुक्ता किसी भी पैदाइशी ज़ायचे का सबसे अहम हिस्सा होता है और अंदाज़ा लगाएं वो वस्ती नुक्ता सख्त ज़ुहल के बिल्कुल साथ है जो यकीनन महदूद कर सकता है, लेकिन ये अतारद के साथ एक मुरब्बे में भी है। तो जब आपके ख्यालात की बात आती है, चाहे वो कितने ही शानदार क्यों ना हो, या जब ऐसे शख्स की बात आती है जिसे आप बहुत पुरकशिश पाते हैं और आप उन्हें कुछ बड़े इशारों से ख़राब करने पर माइल हो सकते हैं, तो ये वो शोबा है जिसमें आपको क़दामत पसंदी की एक हद के साथ रुजू करना होगा, मुझे लगता है। आखिर में मैंने आपसे मरीख के जद्दी में होने के बारे में बात की, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मरीख को जद्दी में रहना पसंद है। आपका रिवायती हाकिम ये यहाँ अपनी पूरी ताकत में है, लेकिन ज़हना की दिलकशी भी मिक्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्लूटो को देखें तो ये कुछ सालों तक घर जहाँ आप रहते हैं, आपकी गहरी जज्बाती जड़ों के बारे में आपके एहसासात को तब्दील करता रहेगा, लेकिन इस नए साल में दाखिल होते हुए चांद के साथ एक तस्लीम में है। इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि साल के आखिर में आपको मादी तौर पर कुछ शानदार कामयाबी हासिल करने का इम्कान है, लेकिन मुझे लगता है कि साल की पहली शिशमाही में जज्बाती या खानदानी या रिश्ते की सूरत हाल में जो तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं वो वाकई बहुत गहरी हैं। आप जो कुछ भी करें अकरब, मुझे लगता है कि अपने वक्त का बहुत एहतियात से इंतज़ाम करना अहम होगा।